आगरा में 8 घंटे से 130 फीट गहरे बोरवेल में शिवा नाम का बच्चा फंसा है और खबरों की इसी गंगा के बीच से अब एबीपी गंगा ने शिवा को बचाने की मुहिम चलाई है। शिवा को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सेना और एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सेना पूरी तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अपने हाथों में ले चुकी है। 90 से 100 फीट के बीच बोरवेल में ये छोटा बच्चा फंसा है और इसे निकालने के लिए सेना की तरफ से लगातार कोशिशें जारी हैं। तो बड़ी खबर आगरा से, 8 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। 130 फीट गहरे बोरवेल में शिवा फंसा हुआ है और शिवा को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। सेना और एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 90 से 100 फीट के बीच बोरवेल में शिवा फंसा हुआ है और आर्मी की तरफ से यह आधिकारिक बयान है कि 130 फीट का बोरवेल जरूर है, लेकिन जो शिवा है, जो छोटा बच्चा है, ये वो बोरवेल में गिरा है जाकर 90 से 100 फीट के बीच फंसा हुआ है। फिलहाल की जो स्थिति है, फिलहाल का जो अपडेट है, ऑक्सीजन उसे दिया जा रहा है। बाहर से एक पाइप दी गई है जिसके जरिए ऑक्सीजन देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब सवाल यह है कि कितना वक्त इस ऑपरेशन में लगेगा और शिवा को कैसे बचाया जाएगा। पहली तस्वीर उस मासूम की है जो इस वक्त बहुत मुसीबत में है। आप लोग भी दुआ कीजिए कि ऑपरेशन सफल हो और शिवा की जिंदगी बच पाए। दूसरी तस्वीर आप देखिए, सेना के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और पूरी तरीके से सेना ने इस ऑपरेशन को अपने हाथ में ले लिया है। मौके पर एसडीआरएफ भी पहुंच गई है। एसडीआरएफ भी सेना की मदद कर रही है और बच्चे को फिलहाल ऑक्सीजन देने के इंतजाम किए गए हैं कि उस तक ऑक्सीजन पहुंचती रहे ताकि दम बच्चे का ना घुटे। लेकिन इन सब के बीच ऑपरेशन जारी है और सांसें भी लोगों की थमी हुई हैं, क्योंकि इस तरीके के ऑपरेशन वाकई बेहद संवेदनशील होते हैं। तो लगातार शिवा को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और दूसरी तरफ परिवारजन हवन पूजन पर बैठे हुए हैं। बोरवेल में गिरे बच्चे को बचाने का हर तरह से प्रयास चल रहा है। एक तरफ आर्मी, एनडीआरएफ और पुलिस प्रशासन इस पूरे जुगत में लगा हुआ है कि बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला जाए, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार आप देख सकते हैं कि हवन भी चल रहा है जिसमें छोटे लाल और उनकी पत्नी, परिवार बैठा हुआ है। सुबह 7:30 बजे की ये घटना है कि जब बच्चा बाहर खेल रहा था, उस समय जो बोरवेल है जो ओपन पूरी थी उसमें बच्चा गिर जाता है और उसके बाद कई घंटे बीत चुके हैं। लगातार इस समय पूरी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एसएसपी आगरा मुनिराज का कहना है कि 24 घंटे भी लग सकते हैं इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में। और ऐसे में एक तरफ कहा जाए कि जो ईश्वर पर लगातार आस्था रखते हुए ये लोग लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, लगातार मंत्रोच्चार चल रहा है ताकि जो बच्चा है जो अभी तक सुरक्षित है, लगातार रिस्पॉन्स कर रहा है, वो पूरी तरह से सकुशल बाहर निकले। गांव की तमाम महिलाएं भी इस हवन में शामिल हैं और ऐसे में बड़ी संख्या में जो पड़ोस के और जो नेबर विलेजेस हैं, जो पड़ोसी गांव के लोग हैं, वो इस समय यहाँ पहुँचे हुए हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। गाजियाबाद से जो एनडीआरएफ की जो टीम है वो भी इस समय आप पहुंची हुई है और लगातार इस समय पूरा ऑपरेशन चल रहा है। तमाम ग्रामीण हमारे साथ हैं, आपसे बात करेंगे। आप बताइए, एक तरफ हवन, दूसरी तरफ सरकारी प्रयास, क्या लग रहा है आपको? शिवा को हम बिल्कुल सुरक्षित निकाल पाएंगे? बिल्कुल सुरक्षित निकलेगा, बिल्कुल सुरक्षित। क्या लग रहा है किस तरह से तमाम जो एफर्ट्स हैं, तमाम प्रयास चल रहे हैं, पूरा फोर्स है, एनडीआरएफ है, आर्मी ने मोर्चा संभाला हुआ है, आपको क्या लग रहा है प्रयासों में कोई कमी तो नजर नहीं आ रही? नहीं, प्रयासों में कोई कमी नहीं है। बच्चा सही व सलामत निकलेगा, इतना प्रयास हो रहा है। तो और ऐसे में आप देख सकते हैं कि रामपुर जो ग्राम पंचायत है उसका धरियाई गाँव है और छोटे लाल खुद हवन पर बैठे हैं जिनका बेटा इसमें गया हुआ है। और ऐसे में बहुत बड़े स्तर पर इस समय जो तमाम सरकारी प्रयास हैं वो इस समय लगातार किए जा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री कार्यालय से भी इस घटना पर नज़र रखी जा रही है और ऐसे में जो करीब 24 घंटे का वक्त भी लग सकता है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी। तो देखिए, ये मौके के हालात आप देखिए और कितना ये पतला बोरवेल है। आप अंदाजा लगाइए कि बच्चा इसमें गिरा, कितनी घुटन वाली स्थिति अंदर होती होगी। हालांकि उससे बच्चे को बचाने के लिए ऑक्सीजन दिया जा रहा है। तो सोमवार सुबह घर के सामने खेल रहा 6 साल का बच्चा 100 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया। साथ खेल रहे जो बच्चे थे उन्होंने बताया और उसके बाद घर वालों ने जानकारी दी पुलिस को। पुलिस ने रेस्क्यू शुरू किया। ऑक्सीजन और खाने पीने की चीजें रस्सी से बांधकर बोरवेल के अंदर पहुंचाई गई, जिसके बाद
आर्मी रेस्क्यू के लिए पहुंच गई है और इसके अलावा गाजियाबाद से एनडीआरएफ की टीम भी पहुंच गई है। आर्मी के जवानों ने बोरवेल में ऑक्सीजन, कैमरा और वॉइस माइक डाला है। बच्चे से बात करने की कोशिश की जा रही है। सबसे अच्छी बात अभी तक इस ऑपरेशन में यह है कि बच्चा अभी होश में है, वो अनकॉन्शियस नहीं हुआ है। ये इस ऑपरेशन का सबसे सकारात्मक पहलू है। बोरवेल के बगल में गड्ढा खोदा जा रहा है समानांतर। आर्मी के मुताबिक बच्चा 90 से 95 फीट नीचे फंसा है और उसकी सांसें चल रही हैं। 2 एम्बुलेंस और 2 जेसीबी वहां पर पहुंची हैं। डॉक्टर्स की टीम मौके पर है। एक मजिस्ट्रेट को भी वहां पर ऑपरेशन के अच्छे संचालन के लिए भेजा गया है। सेना लगी हुई है, एसडीआरएफ की टीम भी लगी हुई है। और सीधे रुख करते हैं नितिन उपाध्याय का। नितिन, शिवा को बचाने के लिए हर वो कोशिश की जा रही है जो की जाती है और जो संभव है। फिलहाल उस बच्चे की बात करें तो कैमरा क्या कह रहा है, वॉइस माइक क्या कह रहा है? बच्चा अनकॉन्शियस तो नहीं है? देखिए, अब देश शिवा को बचाने के लिए हर वो जतन किए जा रहे हैं, हर वो प्रयास किए जा रहे हैं जो ज़रूरी है। फिर चाहे वो एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, आर्मी हो, प्रशासन हो, पुलिस हो। आप देख सकते हैं कि लगातार इस समय बड़े स्तर पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और 2 प्लान पर काम चल रहा है। एक तो पैरेलल पूरी तरह से गड्ढा खोदा जा रहा है, उसके जिसको 45 का एंगल से उसको खुदाई करके बाद में हॉरिजॉन्टल उसको जो कहा जाए जो बोरवेल है वहाँ तक पहुँचा जाएगा। लेकिन प्लान ए पर भी बड़े स्तर पर काम चल रहा है। वो सीधे डायरेक्ट बच्चे को किसी तरह से गिरफ्त में लेकर उसको बाहर निकालने की कोशिश है। लगातार आर्मी जुटी हुई है, एनडीआरएफ लगातार इस पूरे मामले को, ऑपरेशन को लीड कर रहा है और पीछे से पुलिस और प्रशासन का बैकअप है। हमारे साथ एडीएम फाइनेंस एंड रेवेन्यू योगेंद्र कुमार जी हैं। सर, ये बताइए कि लगातार आप पूरे नज़र रखे हुए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन पर, किस किस तरीके से चरणबद्ध तरीके से ये ऑपरेशन चल रहा है और बच्चे की क्या स्थिति है? बच्चे की स्थिति अभी ठीक है। बच्चे को हम लोग कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं, बच्चा रिस्पॉन्ड कर रहा है। हम लोग एनडीआरएफ और हमारी सेना की पूरी टीमें पूरी प्रयास कर रही हैं कि बच्चे को जल्द से जल्द सकुशल निकाला जाए और हम लोग दुआ भी कर रहे हैं कि बच्चा जल्दी से स्वस्थ ही बाहर। लगातार परिवारीजनों से आप संपर्क करके, क्योंकि उसी टोन में वो बात कर रहे हैं, जब फादर हो, भाई हो, खाने पीने के सामान भी आप पहुंचा रहे हैं, ऑक्सीजन भी पहुंचा रहे हैं, तो किस तरह से क्या नीचे से निकल के आ रहा है? वो इमेजेस आप देख पा रहे हैं अपने मॉनिटर पे? बच्चा अभी स्वस्थ है, रिस्पॉन्ड कर रहा है। हम लोग उनके परिजन जो है उनसे लगातार बात करा रहे हैं जिससे बच्चे के अंदर उत्साह बना रहे और बच्चा अपने आप को मजबूत समझे। हम लोगों का पूरा प्रयास है कि बच्चे को हम जल्दी से जल्दी स्वस्थ बाहर निकालें। 2 प्लान पर आप कर रहे हैं, एक तो सीधे डायरेक्ट निकालना बोरवेल से, दूसरा पैरेलल एक पूरे गड्ढा खोद के उसको पहुंचना बोरवेल तक, जो 180 फीट की दूरी से जो आर्मी कर रही है, जेसीबी लगी हुई हैं। तो क्या है दोनों प्लान, उसको सर आप बता पाएँ? अब ये एनडीआरएफ और जो हमारी सेना है, दोनों लोग कोऑर्डिनेशन से 2 प्लान पे अपना काम कर रहे हैं। नितिन, आपके जरिए भी जानना चाहेंगे कि उद्देश्य दोनों का यही है कि कहा कि बच्चे की बात परिजनों से कराई गई है, क्या बातें हो पाई? बच्चा अच्छे से जवाब दे पा रहा है क्या? ये बच्चा बिल्कुल अच्छे से जवाब दे पा रहा है और देख सकते हैं कि लगातार जो एनडीआरएफ के जवान हैं, गाजियाबाद यूनिट यहाँ पहुँची है, एसडीआरएफ पहले ही पहुँच गई थी, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और एनडीआरएफ पहुंची हुई है। आर्मी की पूरी आप देख सकते हैं, पल्लव झा जो लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, उनके नेतृत्व में लगातार काम चल रहा है। बच्चा लगातार रिस्पॉन्ड कर रहा है और बच्चे की तमाम जो हरकतें हैं वो मॉनिटर पे देखी जा सकती हैं। वॉइस कैमरा से उससे लगातार बात की जा रही है। इसके साथ ही ऑक्सीजन की, चूँकि नीचे काफ़ी किल्लत ना हो, उसको सांस लेने में दिक्कत ना हो, इसके लिए ऑक्सीजन लगातार सप्लाई पहुंचाई जा रही है। पानी अभी भेजा गया है, इसके साथ ही बिस्किट्स भेजे गए हैं। तो कुल मिला के कहा जाए, तो क्या नितिन, जो नीचे ऑक्सीजन भेजा गया ठीक है, जो पानी भेजा गया, बिस्किट भेजा गया, तस्वीरों क्या वो बच्चा खाने की स्थिति में है, वो खा पा रहा है? उसको ये समझ में आ रहा है कि मैं कहां फंसा हूं और किस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं बाहर? देखिए, बिल्कुल इस समय लगातार बच्चा रिस्पॉन्ड कर रहा है। लगातार जो स्थानीय भाषा में उसके पिता जो बात कर रहे हैं, उसके भाई पूछ रहे हैं, उसका वो जवाब दे रहा है। कुल मिला के हर संभव वो प्रयास हैं। एनडीआरएफ कहते हैं कि सेवा ही परमो धर्मा। आप देख सकते हैं कि ये गाजियाबाद यूनिट है, वो यहाँ पहुंच चुकी है और करीब 2 घंटे हो चुके हैं ये यहाँ लगातार एनडीआरएफ को पहुंचे हुए।
आर्मी पहले ही पहुंच चुकी थी। और आप देख सकते हैं कि तमाम जो आधुनिक जो यंत्र हैं, तमाम इक्विपमेंट्स हैं, उसकी मदद ली जा रही है। इसके साथ ही अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं, उस तरफ हम आपको ले चलते हैं जहां जो पैरेलल बी, प्लान बी जो आर्मी का चल रहा है, जिस तरीके से 180 फीट की दूरी से गड्ढा खोदा जा रहा है और उसको 45 के एंगल से उसको इस तरह से तिरछा करके गड्ढा खोदा जा रहा है। बाद में 20 फीट की दूरी पर हॉरिजॉन्टल कहा जाए एक पाइप डाला जाएगा जो उस बोरवेल में क्रॉस होगा। और उसके बाद अगर प्लान ए सक्सेस नहीं होता तो प्लान बी के तहत ही पूरी तरह से कहा जाए गड्ढा खोदा जा रहा है। तमाम जो जेसीबी हैं, मैं देख पा रहा हूँ 1 2 3 4 5 जेसीबी इस समय लगातार लगी हुई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि युद्ध स्तर पर इस समय बच्चे को बचाने का प्रयास चल रहा है। शिवा को हर हाल में बचाना है, हर तरह से बचाना है। और ऐसे में इस समय आप देख सकते हैं कि तमाम कहा जाए जो रेस्क्यू ऑपरेशन है फुल स्विंग पर है। युद्ध स्तर पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लगातार मुख्यमंत्री कार्यालय इस पर नज़र रखे हुए है। जिलाधिकारी आगरा यहाँ नहीं है, लेकिन एसएसपी आगरा यहाँ हैं। और आप देख सकते हैं कि लगातार कई सारी जेसीबी मशीन लगी हुई है और ये गड्ढा खोदा जा रहा है। तो ये अच्छी बात ये है, इस पूरे ऑपरेशन की अच्छी बात ये है क्योंकि जो बोरवेल जहाँ है वहाँ किसी भी तरह का कोई कंजेशन नहीं है। कंजेस्टेड और कहा जाए बहुत ही कहा जाए ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पतली पतली सकरी गलियाँ हों ताकि ऑपरेशन में दिक्कत ना हो। बहुत ही प्लेन फील्ड है, बिल्कुल खेतों में ये बोरवेल था। और आज छोटे लाल इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अब आप देख सकते हैं कि इस समय कुछ हरकत लगातार बढ़ी हुई है। और क्या हरकत बढ़ी हुई है हम इसको कैमरे में कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े स्तर पर इस समय लगातार ऑपरेशन चल रहा है, कई सारी टीमें लगी हुई हैं। बच्चा देखिए, आप देखिए बिल्कुल कुछ हरकत लग रही है। हो सकता है कि जो प्लान ए है एनडीआरएफ का वो सफल होता हुआ नजर आ रहा है। एम्बुलेंस पूरी तरह से इस समय अलर्ट मोड पर है और बच्चे एक प्लान ए सफल होता है तो तुरंत एम्बुलेंस में बच्चे को लेकर उसको मेडिकल एड दी जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि इस समय बहुत ही कहा जाए देश के जो बिल्कुल नितिन और पूरे देश की निगाहें इस पर है। और एबीपी गंगा भी इसीलिए शिवा को बचाने का ये मुहिम चला रहा है ताकि लोगों की दुआएं भी काम आए। और ये देखिए एम्बुलेंस यहाँ पर तैयार है, प्रशासन हो, पुलिस हो। आप देख सकते हैं इस समय ऑपरेशन इस समय फुल स्विंग पर चल रहा है। जी बिल्कुल, क्या एम्बुलेंस में तैयारी है? वहां पर डॉक्टर्स भी कुछ गए हैं मौके पर। क्या प्लान ए सफल होता हुआ दिख रहा है नितिन? देखिए बिल्कुल देखिए हरकत बढ़ी हुई है। और जो हमें जानकारी मिल रही है कि शायद कुछ मिनटों के भीतर ही बच्चा बाहर निकाल लिया जाएगा। तो जो लाखों लोगों की दुआएं हैं, हर कोई कह रहा है कि शिवा को बचाना है। गांव में एक तरफ लगातार प्रशासन की जोर आजमाइश है, बच्चे को सुरक्षित निकालना है, वहीं दूसरी तरफ हवन भी चल रहा है। पूरे आसपास के जो गांव के लोग सभी लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हर हाल में बच्चे को सुरक्षित बाहर उसको सुरक्षित निकालना है। वो प्रयास अब रंग लाना शुरू कर दिए हैं। आप देख सकते हैं कि जो प्लान ए चल रहा है, प्लान बी पर भी काम चल रहा है, आर्मी लगातार उस पर भी लगी हुई है, लेकिन प्लान ए ही अभी सक्सेसफुल होता दिख रहा है क्योंकि पूरी तरह से जो एम्बुलेंस है उसको अलर्ट पर रख दिया है। जैसे ही बच्चा निकलेगा वैसे ही इस पूरी तरह से कहा जाए इस एम्बुलेंस से बच्चे को तुरंत प्राथमिक जो भी जहां मेडिकल एड दी जानी है उसको वहां ले जाया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि इस समय लगातार जो प्रोफेशनल्स हैं, जो इस तरह की कहा जाए टफ टास्क लेने वाले जो आर्मी के जवान हैं, जो एनडीआरएफ के जवान हैं, वो लगातार जुटे हुए हैं। गांव के बाहर की जो मैं स्थिति आपको दिखाना चाह रहा हूं कि इस समय लगातार मैं तस्वीरों के जरिए दिखाना चाह रहा हूं कि इस तरीके से हवन भी चल रहा है। हवन पर छोटे लाल उनके जो कहा जाए जो तमाम परिवारीजन हैं वो बैठे हुए हैं, गांव की तमाम जो महिलाएं बैठी हुई हैं। और ऐसे में एक तरफ लगातार जो सरकारी प्रयास हैं वो चल रहे हैं, वहीं दुआओं के लेकर भी तमाम जोर आजमाइश चल रही है। लगातार मंत्रोच्चार चल रहा है ताकि एक शक्ति है, जो ईश्वरी शक्ति है, इस बच्चे को कहीं ना कहीं ताकत दे, संबल दे। यही लगातार इस समय प्रयास चल रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जो हरकत है वो बढ़ी हुई है और हमें ये सूचना मिल रही है लाइव के दरमियान ही कि कभी भी बच्चे को बाहर निकाल कर तुरंत उसको बिल्कुल जिस तरीके से नितिन जी एम्बुलेंस के गेट खोल दिए गए हैं, एक डॉक्टर भी सक्रिय दिख रहे थे, वो भागकर एम्बुलेंस समझ सकते हैं। सुबह 7:30 बजे से ये घटना के बाद अब कई घंटे बीत जाने के बाद पॉजिटिव साइन दिख रहे हैं। जो लगातार कहा जाए जो ऑपरेशन है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, उसको लेकर अब देख सकते हैं कि तमाम तैयारियां हैं वो अब दिखना शुरू हो गई हैं। और ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही बच्चे को यहाँ से लेकर जाया जाएगा। और देखिए नितिन, आप बताइए, आप बच्चे को अगर निकाला जाता है तो कहाँ लेकर जाएंगे? एसएन मेडिकल कॉलेज। देखिए अब एसएन मेडिकल कॉलेज बच्चे को सीधे लेकर जाएगा, ले जाया जाएगा। क्या क्या व्यवस्थाएं हैं बच्चे को लेकर?
ऑक्सीजन की हाँ, डायरेक्ट ऑक्सीजन की ऑक्सीजन व्यवस्था सप्लाई है। है? हाँ, पूरी व्यवस्था है। फुल इक्विप्ड ऑक्सीजन वो है आपकी एम्बुलेंस? हाँ, ऑक्सीजन पूरी है, सप्लाई है। हाँ, ऑक्सीजन सप्लाई भी है इस 108 एम्बुलेंस में। और ऐसे में प्लान ए ही पूरी तरह से सफल नज़र आ रहा है। और ऐसे में जो एनडीआरएफ की टीम है उसने लगता है जो अपनी ग्रिप में बच्चे को ले लिया है और बस उसको निकालने की कोशिश है। कैसे भी बच्चे के फिजिकल हार्म ना हो, बच्चे को शारीरिक रूप से चोट ना पहुँचे, इस पूरे ऑपरेशन में इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। कैसे भी ऑक्सीजन की कहा जाए मात्रा कम ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ तस्वीरों के ज़रिए किस तरीके से लगातार पैरेलल जो डिगिंग होना शुरू हो गई है, गड्ढा खोदना शुरू हो गया है। और इसमें क्या होगा, ये 180 फीट की दूरी से गड्ढा खोदना शुरू है जहाँ ये बोरवेल है, और उससे 45 डिग्री के एंगल से अंदर एक टनल नुमा सुरंग खोदी जा रही है। और उसके बाद जब उस पैरेलल पर 100 फीट के लेवल पे जब ये पहुंच जाएंगे, उसके बाद 20 फीट का गैप छोड़ेंगे और गैप में हॉरिजॉन्टल पाइप डाला जाएगा। और उस पाइप के बाद बोरवेल से बच्चे को निकालने की कोशिश है। लेकिन ये सारी जो कवायद है ये प्लान बी के तहत आती है। लगातार कई सारी जेसीबी लगी हुई हैं, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही हमें बिल्कुल वो नितिन, शुभ और घड़ी जिस तरीके नजर से आने आप वाली है तस्वीरें दिखा रहे हैं जब और बच्चे को हम खासतौर बिल्कुल से सुरक्षित प्लान ए एम्बुलेंस के के तहत ही आसपास निकाल जिस सकेंगे। तरीके से हरकतें बढ़ी हैं, चाहे ड्राइवर को ड्राइविंग सीट पे बिठा दिया गया, एम्बुलेंस के सारे दरवाजे खोल दिए गए हैं, एम्बुलेंस के गेट के पास कई लोग खड़े हो गए हैं, तो क्या ये वो शुभ संकेत है जिसका इंतजार सभी को है अगर सब कुछ सही रहता है ऑपरेशन में? तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिल्कुल प्लान ए काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होता दिख रहा है। यही वजह है कि अलर्ट मोड पर है। शिवा की कहा जाए अभी तक पूरी तरह से शिवा रिस्पॉन्ड कर रहा है। उसने अपने पिता से बात की है, अपने भाइयों से बात की है, और यहाँ की जो स्थानीय लैंग्वेज में लगातार उसके माँ बाप बात कर रहे हैं तो वो रिप्लाई दे रहा है। उसे खाना भी पहुँचाया गया है, ऑक्सीजन भी उसे पहुँचाई गई है। और 95 से 100 फीट की दूरी पर बताया जा रहा है कि जो बच्चा है वो फंसा हुआ है। और ऐसे में बच्चा पूरी तरह सुरक्षित है, लगातार रिस्पॉन्ड कर रहा है। और ऐसे में चूँकि किसी भी तरह से उसे नींद ना आए, वो थका मांदा ना महसूस करे, उसके कहा जाए उसमें किसी भी तरह से एक्टिविटी बनी रहे, इसके लिए परिवारीजन उससे लगातार संपर्क में है। और यही वजह है कि लगातार उससे उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको नोट किया जा रहा है कैमरे के ज़रिए। तो वहीं ऑक्सीजन सप्लाई भी प्रॉपर तरीके से बनी रहे, इसकी लिक्विड ऑक्सीजन को भी पूरी तरह से लगातार इस समय प्रॉपर उसको सप्लाई दी जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि हर हाल में शिवा को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। प्लान ए सक्सेसफुल होता दिख रहा है, प्लान बी पर भी काम चल रहा है। और अगर प्लान ए के तहत वो अगर अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाती है तो प्लान बी पर पूरी तरह से यहाँ का जो प्रशासन है वो काम करना शुरू होगा। आप देख सकते हैं कि लगातार इस समय आपको आर्मी की जो रेस्क्यू व्हीकल हैं वो नज़र आ रहे होंगे, आपको एनडीआरएफ के तमाम जो वाहन हैं वो नज़र आ रहे होंगे, आपको एसडीआरएफ के जो तमाम वाहन हैं वो नज़र आ रहे होंगे। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि इस समय स्थिति किस तरह से बनी हुई है। और शिवा 7:30 बजे ये घटना होती है। 2 दिन पहले ही शिवा को यहाँ से कहा जाता है कि जो पानी छोड़ना शुरू कर दिया था, उसका जो समरसेबल है वो फेल हो गई थी, इसलिए उस बोरवेल से पाइप खींच के दूसरी जगह बोरिंग की गई थी और उसको ढका भी गया था। लेकिन कहा जा रहा है कि सुबह के वक्त उसको जिसको कवर से ढका गया था उसको हटा लिया गया था, और हटाने के बाद जो बच्चा वहाँ पहुँच जाता है और ऐसे में छोटे लाल जिसकी खुद की समरसेबल थी उसी में बच्चा गिर जाता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि गांव-गांव ये देखा जा रहा है कि लगातार कई जगह बिल्कुल नितिन, तो इस वक्त का बड़ा अपडेट ये है कि कुछ ही देर में बच्चे को बोरवेल से बाहर निकाला जा सकता है। युद्ध स्तर पर सेना और एसडीआरएफ का ऑपरेशन जारी है। बोरवेल के पास ही तेजी से ये दूसरा गड्ढा बनाया जा रहा है। वहीं 2 प्लान पर काम चल रहे हैं, लेकिन पहला प्लान सफल होता हुआ दिख रहा है। नितिन हमारे साथ बने हुए हैं। नितिन, पहले माना जा रहा था कि 24 घंटे का वक्त लग सकता है, बच्चा 90 से 100 फीट की दूरी पर फंसा हुआ है। क्या यहाँ पर किसी नई तकनीक का इस्तेमाल हुआ है या बच्चा ऊपर था? क्या जानकारी मिल रही, कोई नई तकनीक है क्या? देखिए बिल्कुल हलचल बढ़ी हुई है शिवा को बचाने को लेकर। जो कहा जाए लाखों करोड़ों जो हाथ ऊपर उठे हुए हैं उनकी दुआएं कबूल
हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ जो हमारे कहा जाए एक से एक बेहतरीन जो एक्सपर्ट हैं, चाहे वो आर्मी के हैं, चाहे वो एनडीआरएफ के हैं, पुलिस के जवान हैं, और उनके जो प्रयास हैं वो रंग लाना शुरू कर दिया है। जो पुलिस के जवान हैं उन्होंने घेरा बना दिया है ताकि किसी भी तरह से अगर बच्चे को जैसे भी निकाला जाए तो बिना एक पल की देरी किए उसको सीधे एम्बुलेंस में शिफ्ट करके सीधे एसएन मेडिकल कॉलेज रश कर दिया जाए। तो आप समझ सकते हैं कि वो जो कहा जाए जो कुछ पलों की देरी है कि बच्चे को कभी भी यहाँ से निकाल के एसएन मेडिकल कॉलेज के लिए वो एम्बुलेंस है तो चल रही थी, लेकिन जानना चाहते हैं क्या यहाँ पर किसी नई तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है कि इतनी जल्दी कामयाबी के करीब जाते हुए हम लोग दिख रहे हैं? देखिए बिल्कुल ये सारी चीज़ें जो ऑफिशियल स्टेटमेंट किस तरीके से क्या टेक्नोलॉजी अपनाई गई है, क्या किया गया है, ये ट्रेडिशनल तरीका है या कोई नई तकनीक से इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, ये सारी चीज़ें आफ्टर ऑपरेशन खुद जो ऑफिसर्स हैं, चाहे वो लेफ्टिनेंट कर्नल जो आर्मी के हैं इस टीम को लीड कर रहे हैं, पल्लव झा हों या एसएसपी आगरा मुनराज जी हैं, वो इसको पूरी तरह से ब्रीफ करेंगे। लेकिन इस समय जो हम तस्वीर देख पा रहे हैं कि इस समय जो ऑपरेशन है अबाउट टू एंड है, तस्वीरों में बड़ा शुभ संकेत है। नितिन, नजरें बनाए रखिएगा, लगातार हम भी इस पर बने हुए